नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे फसलों को पाले से कैसे बचाया जाए। दोस्तों, ठंडी का महीना शुरू हो गया है। ये पाला बहुत बड़ी समस्या फसलों के लिए खड़ा हो गया है। तो आइए हम वैसे पाले से कोई ऐसी फसल नहीं बचती है जिसको बहुत बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन हमारे पास में सरसों की फसल लगी हुई है। तो आज हम इसी पे विशेष चर्चा करेंगे कि सरसों की खेती में कैसे पाले बचे चाहे बात की जाए आलू, गोभी, मटर, यहाँ तक कि गेहूँ, सरसों, मतलब जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सबको ठंडी के महीने में पाले से बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, जब पाला पड़ने से जब यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन पड़ जाता है। होता ये है दोस्तों कि ठंडी का महीना, जैसे आज मान चलिए इसमें 21 दिसंबर हो गया है, अभी उतना पाला नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ही वीडियो बना के बता दें आपको कैसे बचना है। तो इसमें होता क्या है कि जब स्टार्ट होती है ठंडी तो धीरे धीरे टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डाउन होते चला जाता है, जब टेम्परेचर 4 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो होता क्या है कि जो पानी है वो बर्फ़ बनने लगता है। तो बर्फ़ बनने से होता क्या है, पौधे का जो लगभग 95% भाग जो होते हैं हरे प्लांट होते हैं वो जल के द्वारा, उसमें जल ही होता है। तो जब जल जम जाएगा तो बाकी सब एक्टिविटी जो होती है प्लांट में वो रुक जाएंगी। तो जल जमने से होता क्या है, जैसे मान चलिए आपके फ्लावर हो गया या लीफ हो गई, इसमें जो सिराएं होती हैं या स्टेम हो गया, तो यहाँ पे इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं तो उसमें भी वाटर भरा होता है। तो जब होने की वजह से जब पानी इसे वहाँ पे जम गया तो बर्फ़ का एक नेचर होता है कि जब वो जल जो है बर्फ़ बनता है तो अपने से ज़्यादा वो स्थान घेरता है, मतलब लिक्विड पोजीशन में रहता है वाटर, उससे ज़्यादा जब सॉलिड पोजीशन में आता है तब स्थान घेरता है। तो मान चलिए जब इसमें जल भरा है और जब ये बर्फ़ बनेगा तो अपने से ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो स्थान घेरने की वजह से जो इसकी सिराएं होंगी या सेलवाल होगा वो फट जाएगा। जो फट जाएगा तो वहाँ हम फील्ड में जाएंगे तो पौधा हमारा येलो कलर का दिखेगा। तो किसान भाई इसमें जान नहीं पाते हैं कि पौधा येलो का है। बहुत लोग सोचते हैं नाइट्रोजन की कमी होगी, लेकिन सही जानकारी जान नहीं पाते हैं। तो नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ये भी देख सकते हैं कि पाले से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है फसलों के लिए। तो पाले से आज हम बात करेंगे बचाने के लिए, फसलों को पाले से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, जो समान उपाय हैं हम उसको आपको बताएंगे। तो आपका सबसे सस्ता उपाय है कि आप जब ठंडी का महीना स्टार्ट हो जाए या पाला आपको लगे कि पड़ने वाला है तो आप फसलों की सिंचाई कर दीजिए। होता क्या है, इससे आपके जो सेलवाल होते हैं, दो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ भी पानी भर जाता है और सेलवाल में भर रहता है। तो जब मान चलिए उसका जमेगा, स्पेस जब बढ़ेगा उसका सेल का, तो जब वहाँ पे वाटर रहेगा तो वो फटने नहीं देगा और उसका टेम्परेचर बढ़ाए रखेगा। तो इससे आपको पाले से बचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास जल की उपलब्धता ना हो, जल की कमी किसी एरिया में पाई जाती हो, तो उससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए जल का, या कहीं कहीं स्प्रिंकलर सिस्टम से भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी जल की भी बचत हो जाएगी और कहीं न कहीं आप फसलों को पाले से भी बचा सकते हैं। या मान चलिए आप ये भी ना उपलब्ध हो तो इसके लिए आप ले सकते हैं, जैसे सल्फ़र जो होता है, बताते हैं पाले में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है कि सल्फ़र जो है टेम्परेचर बढ़ा देता है पौधों का। तो सल्फ़र डालें, जैसे आप 200 ग्राम सल्फ़र को घोल बना के अगर छिड़काव कर दे रहे हैं, या सल्फ़र ना हो आपके पास उपलब्ध तो आप थायो यूरिया ले सकते हैं। थायो यूरिया में नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो थायो यूरिया के माध्यम से भी आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो थायो यूरिया को भी आप 200 ग्राम ले करके आप छिड़क सकते हैं। या आप एक आता है फर्टिलाइज़र NPK 13045, ये भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। या आप मतलब तमाम इससे है, या एक सस्ता उपाय आप है, कुछ नहीं आपके पास उपलब्ध है, पैसा भी नहीं आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो सामान से
घरेलू मट्ठे जो होते हैं, मट्ठा जो होता है दूध से बना होता है, वो आपका 20 से 25 दिन पुराना हो, मतलब बहुत एकदम खट्टा हो, खट्टा मट्ठा, उसको 4 से 5 लीटर आप लीजिए और उसको पानी में घोल बना के अपने फसल पे छिड़काव कर दीजिए। इससे भी पाले से आप बच सकते हैं। कहीं कहीं पे ये भी देखा जाता है कि रस्सी आप ले लीजिए, 2 लोग, जिससे आपका फील्ड है, इस तरफ से एक लोग खड़े हो जाइए, इस तरफ से एक लोग, और रस्सी एक ले लीजिए और दोनों लोग उसको खींचते हुए चले जाइए। तो उससे जो आपकी रस्सियाँ होगी, रस्सी के माध्यम से जो पानी होगा इस पत्तियों पे वो गिर जाएगा नीचे, तो उससे भी जो टेम्परेचर हो जाएगा डाउन नहीं होगा आपकी पत्तियों का, तो आपका पालने से बचा रहेगा। इससे भी अच्छा उपाय हम आपको बता दें, सस्ता जो है, आप जब पाले का पड़ने का समय हो जाए, देखा जाता है जनरली जब मौसम आपका साफ हो, तो दिन में होता क्या है कि जो आपका इन्वायरमेंट होता है बहुत गर्म होता है, लेकिन रात में जब मौसम साफ होता है तो ये गर्मी धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। अगर बादल वाले दिन है तो वो तो गर्मी ऊपर नहीं जाने देता, फैला रहता है। तो जब मौसम साफ हो जिस दिन, उस दिन पालने पड़ने का असर ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि आप जिस दिन मौसम साफ हो उस दिन जाइए शाम को 9-10 बजे के आसपास बने फील्ड पे, और खेत के उत्तर और पश्चिम कोने पर, उत्तर और पूरब कोने पर आप जा करके आग जला दीजिए, मतलब धुआं कर दीजिए। इससे होता क्या है कि आपका जो धुआं होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, जिससे फसल को पाले भेजा सकता है। और उत्तर पूरब ही क्यों चूज करते हैं आग जलाने की, इसका भी कारण ये है कि जो ठंडी के महीने में होता क्या है कि जो आपके पहाड़ी क्षेत्रों से बर्फीली हवाएं आती हैं, और वो उत्तर पूरब से ही अधिकतर आती हैं, तो उधर से ही हवाएं आएंगी, तो उधर अगर आप धुआं रहेगा टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही रहेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें, और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो प्लस शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।